नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास रिपोर्ट। आईएमए के स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहताश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप सिरसा पहुंचे हैं इलेक्शन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सरसा में आया हूँ डॉक्टर ओपी यादव के लिए 2024 के लिए स्टेट हरियाणा आईएमए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कन्वेंसिंग करने आया हूँ। और मैं नारनौल आईएमए का पैटर्न हूँ और डॉक्टर ओपी यादव का बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाए। मैं उनकी जगह प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो सर, कब ये चुनाव होंगे? चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर जो हमारा इलेक्शन ऑफिसर है उसने डिस्पैच कर दिए। पोस्ट से आते हैं बैलेट और पोस्ट से ही वापस जाते हैं। उनकी लास्ट डेट 15 दिसंबर 14 दिसंबर 15 दिसंबर है। उसके बाद वो कलेक्ट होने के बाद उनकी काउंटिंग होगी। तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जगह जगह जा रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं? ऐसा है कि डॉक्टर ओपी यादव जो है वो नारनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, बहादुरगढ़, पलवल इन ब्रांचेस का तो अनोनिमस कैंडिडेट है। डिक्लेयर्ड कैंडिडेट ऑफ दिस ब्रांचेज है। फरीदाबाद, गुड़गांवा, रोहतक और भिवानी से बहुत अच्छी सपोर्ट है। और आज हम हांसी गए हैं, हिसार आए और सरसा आए। सरसा में भी बहुत अच्छे वोट मिलने की संभावना है और हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। हमारी दूसरी टीम कुरुक्षेत्र गई हुई है और वो कुरुक्षेत्र जाएंगे और यमुनानगर जाएंगे। अम्बाड़ा का हमने कर लिया है, वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो हमारे साथ हैं। पंचकुला के हमारे साथ हैं और मैं भी जाऊँगा वहाँ। रोहताज जी, सबसे बड़ी बात, चुनाव कोई भी हो, मुद्दे रहते हैं, तो क्या मान के चला जाए कि आईएमए का जो प्रधान पद है किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? आईएमए के प्रधान पद के लिए एक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त जो जो आ रही है हमारी जो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसमें कई तरह की अड़चनें पैदा कर दी हैं। नंबर 2, जो हमारे नेग्लिजेंस बोर्ड में कई बार पुलिस जो है डॉक्टर को बिना बात हरास करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि नेग्लिजेंस बोर्ड के थ्रू डॉक्टरों पर कार्रवाई हो। दूसरा ये है कि जो मैन हैंडलिंग होती है, डॉक्टरों के साथ मार पिटाई होती है, डॉक्टरों को अननेसेसरी टीजिंग होती है। सोसाइटी में जो इस वक्त जो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर है जिससे कि डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर सकते, उसका सही रास्ता निकालने के लिए हम संघर्ष करेंगे। साथ में ही मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में जो ये किया गया है कि भाई 40 लाख रुपए का लोन जिसका एडमिशन होता है उस बच्चे के नाम से 40 लाख रुपए का लोन लिया जाता है, जो कि अगर वो हरियाणा में नौकरी नहीं करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा। और हरियाणा गवर्नमेंट उसको नौकरी करने की गारंटी नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि अगर वो बच्चा जब निकलेगा और उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसको उसका लोन को रीपे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मेधावी छात्र हैं, उनसे इस तरह का चार्जेज नहीं लिया जाए। ये प्राइवेट में जो कैपिटल से लेते हैं उनसे लिया जाए, जिससे कि हरियाणा में अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर एडमिशन अब नहीं ले रहे हैं। हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। डॉक्टर से मारपीट की आपने बात कही, लापरवाही के मामले बहुत आ रहे हैं, डॉक्टर्स पर लगते रहते हैं आरोप की लापरवाही है। क्या मान के चला जाए, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? ऐसा है कि लापरवाही नहीं है। एक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है उसके तहत डॉक्टरों को कंज्यूमर की तरह से इस्तेमाल मतलब सरकार ने कर दिया। तो जब क्योंकि 100% रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ सकते, ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। मरीज़ ठीक भी हो सकता है, मरीज़ इलाज करने के बाद ठीक नहीं भी हो सकता, लेकिन जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाता उसको लीगल जो आदमी एक्सपर्ट्स हैं वो उसको मिसगाइड करके ये कहते हैं कि भाई तू डॉक्टर के खिलाफ केस कर दे, हंगामा कर दे, तो हम तेरे को इतने पैसे दिलवा देंगे, इतने पैसे दिलवा देंगे। और डॉक्टर की मजबूरी क्या होती है, जब कोई कोर्ट में केस चला गया और मान लो उसको 20 बार कोर्ट में जाना पड़ गया और एवरेज आप उसका एक दिन के कोर्ट में जाने का खर्चा लॉस भी आप कम से कम 10,000 रुपये भी मानते हो तो 2 लाख रुपए तो उसके उसी दौड़ धूप में वेस्ट हो जाते हैं। और जो करने वाला है, जो 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 दूसरा आदमी केस कर रहा है, उसका कोई लॉस नहीं होता। तो डॉक्टर अपने टाइम को और उसको बचाने के लिए दबाव में रहता है। हालांकि ऐसे डॉक्टरों से भी गलती हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होती है। डॉक्टर की कभी इंटेंशन ये नहीं होती कि भाई मैं अपने मरीज को मार दूँ या उसके साथ गलत करूँ। तो चुनाव कितनी तारीख को होंगे और पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? अब तक आपने कितने डॉक्टरों से संपर्क किया है?
हमने हरियाणा के 100% हमारे 6000 के करीब वोटर हैं जो IMA के लाइफ मेंबर हैं, करीब करीब सबसे पर्सनल कांटेक्ट कर लिए हैं। और ये प्रक्रिया 15 तारीख के बाद वोटिंग काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद डिसाइड होगा। लेकिन जो ये आदमी जो 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 प्रेसिडेंट बनेगा ये 2024 के लिए, 23 का प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, डॉक्टर अनिल मलिक है। और उसी का जो एक 2023 का भी पैनल है, जो 2023 की कार्यकारिणी है, उसके भी चुनाव हो रहे हैं। वो डॉक्टर अनिल मलिक की चॉइस के लोगों के लिए कैंपेनिंग की जा रही है। तो IMA के डॉक्टर से क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर OP के लिए? मैं डॉक्टर OP से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर OP यादव IMA नारनौल की बहुत छोटी सी ब्रांच से हैं और वो 20 साल से IMA नारनौल को चला रहे हैं। IMA के सेक्रेटरी रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टेट के एग्जीक्यूटिव रहे हैं, स्टेट की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहे हैं, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत एक्टिव रहे हैं, बड़े हम्बल हैं, सिंपल है और लोगों को साथ लेकर चलने में की उनकी कैपेसिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिशियंस को कन्विंस करने की उनकी पावर है, जिससे कि हमारी डिमांड को ठीक तरह से रखा जा सके और उसको मनवाया जा सके। तो बिल्कुल डॉक्टर OP यादव के लिए जो है वोटों की अपील की जा रही है। IMA के चुनाव होंगे और दिसंबर में चुनाव होंगे, लेकिन जो भी प्रधान चुना जाएगा उसका जो कार्यकाल है 2024 का होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।